अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने वीडियो जो लेक्चर की रिकॉर्ड की थी वो हमारे पास ये अगर आपको याद हो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल होती है। आज इस चैप्टर के आगे से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास जो आज वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बुक में शायद आपको इतना अच्छा समझ ना आ पाए, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जब भी लाइट हमारे पास क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। ये एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी तो टूवर्ड्स हमारे पास क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है, और रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स से नॉर्मल बैंड होगी। हमारे पास जो केस है जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कोई वाटर या गिलास से लाइट हमारे पास बाहर की तरफ ट्रैवल कर रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट हमारे पास क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। अब ये देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर हमारे पास ये बाउंड्री लाइन है। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या होती है, 90 डिग्री की एक लाइन होती है इस तरीके से, ठीक है। 90 डिग्री की लाइन होती है, इससे ये अवे फ्रॉम उस नॉर्मल से अवे बेंड हो रही है। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज़ कर देंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने इंक्रीज़ किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही ज़्यादा हो गया। एक वक्त आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो सरफेस के ऊपर आ जाए, 90 डिग्री हो जाए। ये वाली लाइन आपको नज़र आ रही है ना, 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा उसको ना हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा दे दिया तो लाइट हमारे पास रूल है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। अब ये सरफेस के ऊपर लाइट ऑलरेडी आ चुकी है तो इससे ज़्यादा अवे बैंड होने का मतलब, उससे ज़्यादा बैंड का मतलब उसी मीडियम में पलट के वापस आ जाएगी। पूरी की पूरी लाइट उसी मीडियम में ना पलट के वापस आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी की पूरी लाइट का उसी मीडियम में पलट के वापस आ जाना। डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, वरना लाइट एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि पूरी की पूरी लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, यानी बेंडिंग नहीं होगी। पूरी की पूरी लाइट उसी मीडियम में पलट के इंटायर लाइट पूरी की पूरी वापस आ जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन आपकी बुक के ये रिव्यू क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साथ हमारे पास आपसे पूछा गया कि दो कंडीशन कौन सी कंडीशन है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो पहली हमारे पास जो कंडीशन है कि लाइट शुड इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट का जाना ज़रूरी है, ठीक है, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और दूसरा हमारे पास क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लाजमी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी प्रॉपर और उसका कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब वो भी ड्राइव करना है। तो पहले हमारे पास क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट causes the refracted ray in the rare medium to bend through 90 degrees called critical angle। इसको मैं सादा से वर्ड में इस तरीके से एक्सप्लेन किया था आपको, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, सरफेस के ऊपर आ जाए, उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। इसकी हमारे पास डेरिवेशन के ऊपर जाते हैं। स्नेल्स लॉ हमारे पास था साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। तो वो था हमारे पास जिस टाइम लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाए, हमारे पास रिवर्स है ना, हमारे पास डेंसर से रेयर में जा रही है तो साइन आर ऊपर आ जाएगा, साइन आई नीचे चला जाएगा। साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें एन साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब हमारे पास जो है रिफ्रैक्शन मैंने बोला वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो साइन आर की जगह पे मैंने 90 लगा दिया। साइन 90 हमारे पास 1 होता है। अब हो जाएगा एन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास वाटर के लिए जो एन की वैल्यू 1.33 है, 1.33, यहाँ पे 1.33 लगाने, 1.33 साइन आई इज इक्वल टू 1। साइन आई की वैल्यू लें तो 1 ओवर 1.33 हो जाएगा। हमें सिर्फ आई की वैल्यू चाहिए तो साइन को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स 1 ओवर
कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स लें 0.752 का, ये 48.8 यानी तकरीबन 49 डिग्री एंगल बनता है क्रिटिकल एंगल। ये हमारे पास वाटर के लिए आ गया। तो गिलास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 है। तो ये थोड़ा सा रिलेशनशिप है, इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, कि काम करने का तरीका ये आपसे पूछा गया। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे हमारे पास आजकल आपने देखो, पहले पुराना जो ज़माना था उसके अंदर सिर्फ आम जो कोएक्सियल केबल्स होती थी उनके ज़रिए से ट्रांसमिशन हुआ करती थी, मतलब टेलीफोन की तारें आपने देखी होंगी, ठीक है, उस तरह की तारों से। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो गया। ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल इंसानी बाल जितनी बारीक एक फ़ाइबर है, गिलास या प्लास्टिक की बनी हुई होती है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स या करंट ट्रैवल नहीं करती बल्कि लाइट ट्रैवल करती है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को लाइट में कन्वर्ट करके उस फाइबर के अंदर से पास करते हैं। इंसानी बाल जितना होता है बारीक, और उसके लॉसेस भी कम हैं और सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से करता है। तो लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर पे कन्वर्ट हो रही है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वर्किंग, हमारे पास प्रिंसिपल उसका यूज़ होता है। होता क्या कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करनी है तो आपको दो मीडियम बनाने पड़ेंगे, एक रेयर और एक डेंसर मीडियम। पहली कंडीशन यही थी ना, डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और दूसरी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा। तो हमने क्या किया, दो हमारे पास इसके अंदर मीडियम है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो इनर वाला मीडियम है उसको हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं, उससे डेंसर बनाते हैं, उसको कोर कहते हैं। और जो आउटर रीजन है उसको क्लैडिंग बोल देते हैं, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है, उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है। अब जैसे ही हमारे पास क्या करती है, लाइट ट्रैवल करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप देखें, गिलास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है तो हमने 45 डिग्री के ऊपर दिया। ऑलरेडी क्रिटिकल एंगल हमारे पास अचीव हो गया क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लगी है। पहली कंडीशन पूरी होगी। अब कोर और क्लैडिंग, आपको पता है दो डेंसर मीडियम है कोर, और क्लैडिंग बाय रेयर है, वो कंडीशन भी पूरी होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, लाइट पूरी पूरी उसी मीडियम में वापस पलट के आएगी। जैसे ही नीचे आएगी यहाँ पे फिर 45 डिग्री का एंगल है, यानी 42 से ज़्यादा है। इस तरीके से बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और हमारे पास जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ही रहेगी, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट पाइप और इंडोस्कोप क्या होती है। लाइट पाइप हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल है। ऑप्टिकल फाइबर बाल जितने होते हैं तो हम उसको इकट्ठा करके, जिस तरह झाड़ू इकट्ठा हुआ होता है ना, बहुत सारे तिनके जोड़ के, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर, 1000 और ऑप्टिकल फाइबर का बंडल बना लेते हैं, और उसके आगे हमारे पास क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं, उसको हम लाइट पाइप का नाम देते हैं। इससे हमारे पास ऐसी सर्फेस को देखा जाता है जो कि आम हालात में नज़र नहीं आती। जैसे गला डॉक्टर चेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो एक लाइट सी लगा देते हैं, तो असल में लाइट पाइप होता है जिसकी मदद से वो देख रहे होते हैं। इस तरह इंजीनियर्स भी अपने हेड के ऊपर एक लाइट लगाई होती है स्पेशल सी, जो ऐसी जगह पे देखने के काम आती है जहाँ पे नज़र ना आ रही, तो वो लाइट पाइप होता है। एंडोस्कोप एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को देखने के लिए काम यूज़ होता है। एंडोस्कोपी आपने टेक्निक सुनी होगी, ठीक है। हमारे पास स्टमक की होती है, थ्रोट की वगैरह की होती है, ठीक है। एंडोस्कोपी इंटरनल पार्ट देखते हैं। ये असल में एक लाइट पाइप होता है जिसके आगे एक वीडियो कैमरा लगा होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल पार्ट को व्यू कर सकते हैं। एंडोस्कोप बेसिकली, एंडोस्कोपी जो है 3 टाइप की नॉर्मली यूज़ होती है। अगर आप उसके स्टमक को देख रहे हैं तो स्टमक को देखने के लिए जो हमारे पास यूज़ होगी, उसको हमने नाम देना है गैस्ट्रोस्कोप। स्टमक को व्यू करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। ब्लैडर को देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसे साइस्ट्रोस्कोप कहते हैं। और थ्रोट को देखने के लिए जो टेक्निक यूज़ होगी, जो एंडोस्कोपी हम करेंगे, उसको ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास, आप अगर बुक के अंदर आएँ, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो हमारे पास लेंस, ये है प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर लाइट हमारे पास जो रिफ्लेक्ट होती है, आपको नज़र आ रहा है बेंडिंग हो रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अब हमारे पास से टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, और जैसे ही हमारे पास ये डेंसर मीडियम में गिलास इससे बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसकी बेंडिंग होती है। उसके बाद लेंसेज हैं। लेंसेज की भी 2 टाइप हैं, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। जो हमारे पास कनकेव है वो हमारे पास क्या करता है, ये कनकेव मिरर है, बिल्कुल ठीक है। दरमियान से ये मोटा है, साइडों से ये पतला है। दरमियान से मोटा, साइडों से पतला। जबकि हमारे पास जो हमारे पास
ये कनकेव हो गया हमारे पास। जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर हमारे पास आपको नज़र आ रहा है। कन्वेक्स मीन्स दरमियान से पतला है, साइडों से मोटा है, ठीक है। दो तरह के लेंस हो गए, कनकेव और कन्वेक्स। जो लेंस होते हैं बेसिकली वो किसके लिए यूज़ होते हैं? लेंस वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, रिफ्रैक्ट। जो मिरर थे वो रिफ्लेक्ट करते थे, ये रिफ्रैक्ट करते हैं। ये इमेज की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंसानी आँख के अंदर भी अल्लाह ताला ने कन्वेक्स लेंस को रखा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिए, कन्वेक्स लेंस दरमियान से मोटा, साइडों से पतला, और कनकेव जो है वो दरमियान से पतला, साइडों से मोटा। इंसानी आँख के अंदर कन्वेक्स लेंस अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ठीक है जी। बाकी हम नेक्स्ट इसका लेंसेज का डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।